नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवी और प्रदेश दिन भर में आपका स्वागत है। प्रदेश दिन भर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण को लेकर हो रही सियासत पे। दरअसल अगर हम बात करें तो कल हाईकोर्ट ने एक निर्णय लिया। उस निर्णय के बाद में सियासत फिर से गर्मा गई है 27% आरक्षण को लेकर। बार बार कई बार अलग अलग दिशा निर्देश कोर्ट के आते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, और उसके बाद में राजनीतिक पार्टियां इसे अपनी अपनी उपलब्धियां बताने लगती है। कभी शिवराज सरकार ने इसे अपनी उपलब्धि बताया तो कभी कमलनाथ सरकार ने अपनी उपलब्धि बताया। कल के आदेश के बाद फिर सियासत गर्मा गई। कल के आदेश के बाद हम बताते हैं आपको, कमलनाथ ने एक ट्वीट किया कि ये जो निर्णय है ये हमारी तत्कालीन सरकार का निर्णय है। और उसके बाद क्या लिखते हैं कमलनाथ, ये भी हम आपको बता देते हैं। कमलनाथ लिखते हैं इस पूरे मामले में कि हमने मार्च 2019 में तत्कालीन सरकार ने ओबीसी का 27% देने का आदेश किया। इस आरक्षण के लिए मेडिकल कोर्सेज का भी स्थगन आया था, लेकिन उसके बाद मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग के प्रति जो ऐतिहासिक फैसला हुआ उसके खिलाफ भाजपा सरकार ने षड्यंत्र शुरू कर दिया। यह कहना है कमलनाथ का। कमलनाथ इसमें यह भी कहते हैं कि अब 14% ओबीसी आरक्षण के साथ भर्ती करने का 13% आरक्षण को होल्ड करने का आदेश बीजेपी ने दिया था। अब इन तमाम चीजों के कहीं ना कहीं दरकिनार किया जाए, क्योंकि कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। और कमलनाथ ये मांग कर रहे हैं कि 27% आरक्षण स्पष्ट रूप से दे दिया जाए ओबीसी को। तो ये सियासत है, ये सियासत चल रही है आरक्षण पे, ओबीसी आरक्षण पे, जिसपे कभी जो दिशा निर्देश आते हैं तो कभी कांग्रेस श्रेय लेने की कोशिश करती है, कभी बीजेपी श्रेय लेने की कोशिश करती है। हालांकि अभी बीजेपी का इस पर रिएक्शन नहीं आया है, पर इंतजार होगा भाजपा सरकार की तरफ से क्या बयान आता है। लेकिन आरक्षण पर श्रेय लेने की होड़ दशकों से जारी है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस पर ना तो अमल होता है और ना ही किसी भी वर्ग को, चाहे वो सामान्य वर्ग को प्रमोशन की बात करें या फिर ओबीसी के आरक्षण की बात करें, तमाम वर्गों की कहीं ना कहीं असमंजस में ही रहना पड़ता है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।